is our chapter 2, the little red kite, enrichment activity part 3. In our previous part we have covered some part of exercise. Now we will see the remaining part of exercise in this part. Enrichment activity for listening and speaking. 2. The little red kite, P22, पेज 22 पर है ये। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो इनरिचमेंट एक्टिविटी दी हुई है ये किस लिए है, फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हमें ये जो यहाँ पर एक स्टोरी दी है जो मैं आपको सुना होगी, रीड करके बताऊंगी, आपको ये केयरफुली सुननी है और बोलनी है। जिस तरह से मैं रीड कर रही हूँ तो आपको ये स्टोरी रीड करनी है फिर से। लेट्स सी। The little red kite. Leela loves kites. Leela loves kites. She wants a kite. Leela asks Uncle Ram, the shopkeeper, for a kite. Leela loves kite. Leela को kite बहुत पसंद है. She wants a kite. उसे kite लेनी है. Leela asks Uncle Ram, the shopkeeper. लीला किसके पास जाकर पूछती है, अंकल राम से, जो कि एक शॉपकीपर है, फॉर काइट्स के शॉपकीपर है। अंकल राम, अब इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो यहाँ पर हम देखते हैं। अंकल राम क्या कह रहे हैं, विच काइट डू यू वांट लीला। क्या कह रहे हैं अंकल राम, विच काइट डू यू वांट लीला। लीला तुम्हें कौन सी काइट चाहिए। लीला क्या बोल रही है, देखते हैं। लीला I like red. क्या कह रही है लीला, I like red. I would like a red kite, please. मुझे रेड पसंद है, रेड कलर लीला को पसंद है, इसलिए वो क्या बोल रही है कि मुझे एक रेड कलर का काइट लेना अच्छा लगेगा। तो अंकल राम क्या कहते हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं। सॉरी लीला, सॉरी लीला। उन्होंने क्या कहा है, सॉरी लीला, I have a green kite and a blue kite. I don't have a रेड काइट। अब अंकल राम के पास रेड काइट नहीं है, इसलिए अंकल राम डायरेक्टली कह रहे हैं क्या मेरे पास नहीं है। क्या कह रहे हैं पहले, सॉरी लीला, यानी कि रिफ्यूज करना है, तो डायरेक्टली किसी को हर्ट नहीं करते हुए वो क्या कह रहे हैं, सॉरी लीला, आई हैव अ ग्रीन काइट एंड अ ब्लू काइट। मेरे पास एक ग्रीन काइट है और ब्लू काइट है, बट आई डोंट हैव अ रेड काइट। मेरे पास रेड काइट नहीं है। लीला देखते हैं क्या कह रही है, यस यू डू, हाँ आपके पास है। आई कैन सी अ रेड काइट देयर, मैं हूँ वहाँ पर रेड काइट, मुझे वो रेड काइट दिखाई दे रहा है। तो अंकल राम क्या कह रहे हैं, ओह सॉरी, आई डोंट सी दैट, हियर यू आर लीला। फिर से क्या कह रहे हैं अंकल राम, ओह सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, मुझे वो दिखाई नहीं दिया कि हाँ यहाँ पर रेड कलर का काइट है, ये देखो दिया। तो क्या कर रहे हैं अंकल राम कि पहले तो उनका रेड काइट की तरफ ध्यान दे रहा ही नहीं है। तो जब लीला उनको बताती है कि हाँ आपके पास रेड काइट है, तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने उसे देखा ही नहीं, और वो काइट उठाकर लीला को दे रहे हैं। लीला क्या कहती है, थैंक यू अंकल राम, यानी कि जब आपको किसी ने कुछ दिया है तो भी क्या कहना है, थैंक्स। तो थैंक यू अंकल राम, इस तरह से लीला वो कन्वर्सेशन कर रही है, कंप्लीट कर रही है। अब इसके ऊपर जो स्टोरी हमने देखी है उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए हैं जो हम कंप्लीट करते हैं। लिसन केयरफुली। एल, क्वेश्चन एल है, योर टीचर विल रीड आउट अ स्टोरी ट्वाइस, लिसन टू हर केयरफुली, टिक द करेक्ट आंसर। अब ये जो स्टोरी है हमने रीड की है, एक्सप्लेन की है, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं या करेक्ट हमें टिक करना है, जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने के लिए उन्हें टिक करना है। फर्स्ट क्या है, लीला, और ऑप्शन में दिया है हैज अ रेड काइट, उसके पास रेड काइट था, या बी वांट्स अ रेड काइट, उसे रेड काइट चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या है, उसके पास था क्या, नहीं, उसे चाहिए था, वांट्स अ रेड काइट। सो यहाँ पर टिक करना है बी के सामने, वांट्स अ रेड काइट। लीला
तो सेंटेंस क्या होगा? लीला वॉन्ट्स अ रेड काइट। सेकेंड, अंकल राम थिंक्स ही डजंट हैव अ। क्या सोच रहे थे अंकल राम कि उनके पास क्या नहीं है? अ रेड काइट और अ ब्लू काइट। क्या सोच रहे थे कि अंकल राम कि उनके पास रेड काइट नहीं है, इसलिए इनके सामने हमें टिक करना है। अंकल राम थिंक्स ही डजंट हैव अ रेड काइट। थर्ड, अंकल राम डिड नॉट, ऑप्शन ए, want to give Leela the red kite, B, see the red kite. Uncle Ram did not, अंकल राम को नहीं लगता था कि वो उन्हें लीला को रेड काइट दे, या अंकल राम ने वो रेड काइट देखा ही नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऐसे लग रहा था कि अंकल राम को कि लीला को रेड काइट नहीं देना है, नहीं, ये गलत है। तो अंकल राम ने वो रेड काइट देखा ही नहीं था, सी द रेड काइट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? अंकल राम डिड नॉट सी द रेड काइट, यानी बी के सामने हमें यहाँ पर टिक करना है। स्पीक वेल, क्वेश्चन एम, वर्क विथ अ पार्टनर, टेक टर्न्स टू आस्क द आंसर्स दीज क्वेश्चंस। वर्क विथ अ पार्टनर, पार्टनर के साथ मिलकर काम करना है। टेक टर्न टू आस्क एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, हमें क्या करना है? फ्रेंड के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं, यानी कि थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना है, टाइप का कन्वर्सेशन करना है, जिसमें कि आप एक दूसरे को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आंसर्स भी जो है अलग अलग दे सकते हो। तो फर्स्ट क्या है? यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू। पार्टनर ने आंसर दिया है आई एम 8 years old। यहाँ पर आंसर जो है डिफरेंट आएगा सबका, है 8 ईयर, हर कोई 8 ईयर का है क्या? नहीं, कोई 9 year old, कोई 10 year old। तो ये आंसर आपका अपना ओन आंसर होना चाहिए। सेकंड, यू, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कौन सा कलर पसंद है? पार्टनर, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। यहाँ पर भी आंसर आपका खुद का होना चाहिए, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। सबका कलर ब्लू ब्लू है क्या फेवरेट? नहीं, ये अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आप अपना खुद का फेवरेट कलर लिखिए। देन यू, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, माय बेस्ट फ्रेंड इज मीना। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? उसका नाम आपको लिखना है। माय बेस्ट फ्रेंड इज, यहाँ पर मीना दिया है, आप आपका खुद का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर लिख सकते हैं नाम उसका। यू, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? पार्टनर, आई लिव इन गुलमोहर बाग इन दिल्ली। अब यहाँ पर जो आंसर दिया है गुलमोहर बाग इन दिल्ली, तो ये आपको आपके खुद के तरफ से यहाँ आंसर लिखना है, जैसे कि आई लिव इन आनंद नगर बीट। तो आप आपका खुद का आंसर, आप कौन से एरिया में रहते हो, कौन से सिटी में रहते हो, ये आंसर आपका अलग अपना खुद का आना चाहिए। यू, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल में कैसे आते हो? पार्टनर, आई कम टू स्कूल बाय स्कूल बस। यहाँ पर हर कोई स्कूल बस से नहीं आएगा, कोई रिक्शा से आएगा, कोई पेरेंट्स के साथ आएगा, कोई पैदल आएगा। तो ये सबके आंसर्स अलग अलग होने चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चंस भी आप खुद बनाकर दूसरे लिख सकते हो। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, व्हाट डू यू लाइक, यहाँ पर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी है और किसके ऊपर डिपेंड करती है? व्हाट डू यू लाइक, यानी क्या पसंद है। क्वेश्चन एन, रीड दिस कन्वर्सेशन, यहाँ पर जो कन्वर्सेशन दिया है वो रीड करना है। ये क्या क्या कन्वर्सेशन देख लें। मधु, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड प्ले बोर्ड गेम विद, व्हाट डू यू लाइक टू डू? आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स रीड करना पसंद है, एंड प्ले बोर्ड गेम, बोर्ड गेम जो होते हैं वो उसे पसंद है। व्हाट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या करना पसंद है? जॉना क्या कह रही है? आई डोंट लाइक टू रीड मच, मुझे रीडिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई लाइक टू लिसन टू स्टोरीज, मुझे स्टोरीज सुनने बहुत पसंद है। आई लाइक टू प्ले इन द पार्क, आई ऑल्सो लव स्विमिंग, मुझे पार्क में खेलना पसंद है और स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि दोनों की जो चॉइसेस है डिफरेंट है। इस तरह के आपके भी कन्वर्सेशन आपके पार्टनर के साथ जो है अलग अलग आएंगे। देखते हैं। कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन विथ वर्ड्स ऑफ योर चॉइस, ऑफ
योर चॉइस, यानी अपनी खुद की चॉइस से आपको ये कन्वर्सेशन जो है कंप्लीट करना है। माय फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, व्हाट्स योर्स। यहाँ पर मैंने स्पोर्ट दिया है, यहाँ पर आप फूड लिख सकते हो, माय फेवरेट बुक लिख सकते हो, यानी कि कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन जो है आप खुद दूसरा लिख सकते हो। और इज क्रिकेट, अब स्पोर्ट दिया है तो यहाँ पर क्या आया, क्रिकेट आया है। बुक लिखेंगे तो बुक का नेम आएगा, फूड लिखेंगे तो यहाँ पर फूड का नेम आएगा, मेनू का भी नेम आएगा। या तो माय फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, व्हाट्स योर्स। मुझे क्या पसंद है, स्पोर्ट क्रिकेट, क्रिकेट पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है, देखते हैं। डू यू लाइक टू प्ले कैरम, तुम्हें कैरम खेलना पसंद है, क्या पूछा है, तुम्हें कैरम खेलना पसंद है। यहाँ पर देखते हैं, आई लाइक लॉन टेनिस, ये क्या कह रही है, मुझे लॉन टेनिस पसंद है, यानी बॉय कह रहा है कि उसे स्पोर्ट्स पसंद है जिसमें कि क्रिकेट पसंद है। गर्ल क्या कह रही है, आई लाइक लॉन टेनिस, लॉन टेनिस उसे पसंद है। आई डोंट लाइक क्रिकेट एज मच एज लॉन टेनिस, मतलब उसे क्रिकेट इतना पसंद नहीं है जितना कि लॉन टेनिस पसंद है। या डू यू लाइक टू प्ले कैरम, बॉय पूछ रहा है डू यू लाइक टू प्ले कैरम, कैरम खेलना पसंद है। गर्ल क्या आंसर कर रही है, आई डोंट लाइक इंडोर गेम्स, मुझे इंडोर गेम्स जो है वो पसंद नहीं है। यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन भी लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख सकते हो। इंडोर गेम की जगह पर दूसरे जो आपको जो पसंद नहीं है वो लिख सकते हैं। आई डोंट लाइक, जो भी आपका पसंदीदा गेम नहीं है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Have a similar conversation with your partner. You can talk about food, games, movies, places or anything you like. Use these words and phrases. अब यहाँ पर I like, तो यहाँ इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि फूड, गेम, मूवी, प्लेस, यानी कि आपको कौन सी फूड पसंद है, गेम कौन सा पसंद है, मूवी, प्लेस कौन सी पसंद है, या कोई भी चीज़। आई डोंट लाइक, आपको पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, आपको कौन सा फूड पसंद नहीं है, कौन सा गेम पसंद नहीं है, मूवी, प्लेस, आई डोंट लाइक, यानी इसके लिए भी आपको सेंटेंस बनाने हैं, लाइक के लिए भी बनाने हैं। आई एंजॉय, क्या एंजॉय करते हो। आई प्रेफर, किसे पसंद करते हो। आई डू यू लाइक, डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। तो इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए हैं। यू, माई फेवरेट फूड इज चाइनीज, व्हाट्स योर्स। क्या पूछ रहे हैं, माई फेवरेट फूड इज चाइनीज, मुझे क्या पसंद है, चाइनीज फूड पसंद है। तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। पार्टनर आंसर कर रहा है, आई डोंट लाइक चाइनीज, मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई प्रेफर इंडियन फूड, मुझे इंडियन फूड ज़्यादा पसंद है। यू, डू यू लाइक नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड, तुम्हें नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है या साउथ इंडियन फूड पसंद है। आई प्रेफर नॉर्थ इंडियन डिशेज, पार्टनर क्या कहता है, आई प्रेफर नॉर्थ इंडियन डिशेज। माई फेवरेट फूड इज शाही पनीर, मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, शाही पनीर। व्हाट इज योर्स, तुम्हें क्या पसंद है। यू, माई फेवरेट फूड इज नूडल्स, फेवरेट फूड क्या है, नूडल्स है। तो यहाँ पर इस एक टाइप का सैंपल दिया है कि किस तरह से कन्वर्सेशन किया गया है दोनों के बीच में। आपको इसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि आई लाइक फूड, गेम, दूसरे नेम्स लिखने हैं फूड के, गेम के, और आपके पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है। ओके, हियर वी हैव covered our all exercise and completed our second chapter. So you have to write question and answers in your notebook and learn this. Thank you.